केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चे और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हजारों किसान पिछले कई दिनों से जयपुर दिल्ली हाईवे की शाहजहाँपुर सीमा पर बैठे हैं। किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर किसानों को सीमा पर रोका हुआ है, जिसके कारण जयपुर दिल्ली हाईवे जाम है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि इन 3 नए कृषि कानूनों से नुकसान किसानों, मजदूर, खेतीहर और उनसे जुड़े कारीगर और छोटे उद्योगों को नुकसान होगा। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। शाहजहाँपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं। दरअसल हरियाणा पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग शाहजहाँपुर बॉर्डर पर कर रखी है। दिल्ली की सीमा पर किसानों को रोका हुआ है, जिसके कारण जयपुर दिल्ली हाईवे जो है वो जाम है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि इन 3 नए कृषि कानूनों से नुकसान किसानों, मजदूर, खेतीहार और उनसे जुड़े कारीगर और छोटे उद्योगों को होगा। यानी लगातार किसानों की अपनी मांग पर तटस्थ बने हुए हैं, लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में शाहजहाँपुर सीमा पर डेरा डाले हुए हैं पिछले कई दिनों से किसान। संयुक्त किसान मोर्चे और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हजारों किसानों ने डेरा डाल रखा है। हमारे साथ पवन राजपूत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। पवन, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर अब क्या आलम है, किस तरह से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है और क्या शाहजहाँपुर बॉर्डर पर ही इस वक्त भी किसानों ने डेरा डाल रखा है? जी, आज आपको बता दूं 6 दिन से हाईवे के ऊपर डेरा डाले हुए किसान आंदोलन को लेकर जयपुर से दिल्ली मार्ग जाने वाले रास्ते जो हाईवे को अवरुद्ध कर रखा है, वहीं पर डेरा डाल रखा है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के द्वारा इनको आंदोलनकारियों को हरियाणा के अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा। इसी को लेकर ये हाईवे के ऊपर डटे हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी काफी संख्या में मुस्तैद है। बात करें तो हरियाणा पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी मिलिट्री फोर्स वगैरह भी लगाई हुई है, फोर्सेज डाल रखी है। वही राजधानी के अंदर भी पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से हाईवे बंद होने से वाहनों का हाईवे के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर बहरोड से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, बहरोड निशाना से, क्योंकि लगातार 6 दिनों से हाईवे बंद होने की वजह से यहाँ स्थानीय लोगों को भी आक्रोश बढ़ने लगा है। वही बात करें तो निशाना औद्योगिक क्षेत्र का व्यापार भी अब चौपट होने लगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनियों के पास कच्चा माल हुआ स्टॉक है वो जा नहीं पा रहा, वाहन बंद होने की वजह से, हाईवे बंद होने की वजह से, तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी आगे। और सर्दी में लगातार पवन हम देख रहे हैं, सर्दी इतनी कड़ाके की पड़ रही है और इस सर्दी में भी किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में जो दिल्ली की सीमा है उसको वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है पुलिस ने। क्या उसी जगह पर ठेठ किसान वहां पर ही डटे हुए हैं और इंतजाम वहां पर क्या किसी तरह के किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, या जो किसान वहां पर पहुंचे हैं क्या उन्होंने वहां पर कुछ इंतजाम किए कर रखे हैं अपने लिए? जी, आज मैं आपको बता दूं कि जो किसान आंदोलनरत है उसमें किसान कम और राजनीतिक पार्टी अब ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से यहाँ व्यवस्था कर रखी है कि अच्छे टेंट वेंट लगा रखे हैं, वहीं गद्दे रजाई की व्यवस्था कर रखी है और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। यानी कि ये देखा जाए कि यहाँ पर आंदोलन किसान आंदोलन में होकर के वीआईपी संगठनों के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनके पास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो कहीं न कहीं किसान नहीं और राजनीतिक लोग ज्यादा भाग लेते हुए इस आंदोलन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आपका पवन राजपूत तमाम जानकारी। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।